जैसा कि हम सबको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब्ब नबवी है ना, उसके अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पे है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट का हिस्सा था विनेगर यानी कि सिरका। ये इसी चीज़ से एक चीज़ निकाली गई है कि विनेगर या सिरका जो है वो एक डाइट का हिस्सा बनाया जाए जो कि आपको शुगर से और बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। अब उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, जैसा कि आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, मेरी इस बारे में एक वीडियो भी है जिसमें है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो बेसिकली हमने दो चीज़ों का मजमूआ इसके अंदर किया है, जिसमें टॉप क्लास चीज़ जो है ना वो सुन्नत नबवी और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती है, जिससे कहते हैं विनेगर। ठीक है, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा एप्पल डाला है। ठीक है, एप्पल का टच डाला है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी पब्लिकेशंस है इस बारे में कि इसको अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर के ऊपर आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये बेसिक दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं शुगर के पेशेंट में या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ना बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव हो जाती है एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने से, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है कि इवन आप खाना खा भी रहे हैं तो आपकी जो है ना शुगर उस तरह से नहीं हाई होती। आपकी जो दवाई चल रही है ना वो उसको काबू में रखती है। बेसिकली वो जो काबू है ना वो आपको एप्पल साइडर विनेगर दे रहा है। ठीक है, आपने अपनी दवाई नहीं छोड़नी, इसका ये मतलब नहीं है दवाई छोड़ दें आपने अपनी दवाई नहीं छोड़नी, लेकिन आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि यार मैंने एप्पल साइडर विनेगर शुरू किया है, अब मेरी शुगर लो रहना शुरू हो गई है, तो अब मैं क्या करूं? मैं अपनी जो ट्रीटमेंट डोज है उसको ऊपर करना है, नीचे करना है, क्या करना है, वो आप अपना एक लेवल जो है ना वो अटेन करेंगे और अपनी एक डायरी बनाएं। उसके अंदर आप लिखें कि आपके क्या नंबर चल रहे हैं शुगर के और ब्लड प्रेशर के। वो डॉक्टर के पास लेके जाएं आप इस ट्रीटमेंट के बाद, एप्पल साइडर विनेगर की ट्रीटमेंट के बाद, और फिर वो जो है आपकी डोज एडजस्टमेंट करे। ठीक है, खुद से आपने अपने आप को सेल्फ मेडिकेट या सेल्फ डोजेज नहीं करनी। ठीक है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं यानी कि डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जस्ट एक जो है ना छोटा चम्मच वो आपने जो है पानी के अंदर डाल के पी लें रोज़, वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वैसे ही पी सकते हैं तो ठीक है, लेकिन पानी में डालने से ये है कि ज़रा मैदे के ऊपर उसकी एसिडिटी का असर नहीं आएगा। अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं तो इसका आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी एसिडिक होता है। ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू रेफर टू योर डॉक्टर कि आपका डॉक्टर आपको क्या कहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। और आपका वेट लॉस भी होता है इससे। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आप उसको चाहते हैं कि वेट लॉस होता रहे तो अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि ना वेट लॉस हो बहुत ज़्यादा तो फिर आप इसको कम कर दें। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए बेहतर है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। अगेन पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती हैं बहुत सी चीज़ें, इसलिए जो है ना कॉमन डोज जो है ना 1 टीस्पून मैक्सिमम 2 टेबल स्पून जो है ना मैक्सिमम डोज है। 2 टेबल स्पून अ डे। 1 टीस्पून जो है ना बेहतर डोज है। मोस्ट एवरेज क्लास पॉपुलेशन है उसके लिए 1 टीस्पून काफ़ी है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर में डालें ताकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो दरकार है तो मुझे बताइए, मैं बना दूंगा उस पर, या आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी उस बारे में पूछ सकते हैं। इसके और भी बहुत से फ़ायदे, इसके स्किन के बहुत फ़ायदे हैं, इसके इवन स्किन के बहुत फ़ायदे हैं। कुछ पब्लिकेशंस भी इस बारे में आई हैं कि ये जो है ना स्किन के ऊपर से जरासीम मारता है। अगर आप इसको थोड़ा डाइल्यूट करके यानी कि पानी में डाल के और स्किन के ऊपर लगाएं ना, ख़ास तौर पर एक्जिमा के पेशेंट में,
तो उसमें भी आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। और वैसे भी जितना ये पावरफुल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर से एक दफ़ा क्लीनिंग कर देता है। और रिसर्च कहती है कि जितना एसिडिक ये है ना, उससे आपकी बॉडी का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों के अंदर जो है ना पेट ख़राब करता है बेसिकली, ठीक है। और मैदा भी ख़राब करता है, जिसे स्टमक कहते हैं। मैदे के भी प्रॉब्लम्स करता है, बहुत से प्रॉब्लम करता है। ये जो है ना एप्पल साइडर विनेगर, ये इतना स्ट्रांग होता है कि उसको भी जाके ना उसको ख़त्म कर देता है, उसको एक दफ़ा जो है ना बॉडी से बाहर कर देता है, तहस नहस मचा देता है उसकी। सो इट डज़ हैव इट्स बेनिफिट्स, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और इसके जो है ना शुगर और बहुत से जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको और तफसील चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।